नियमित को इंग्लिश में रेगुलर कहते हैं। स्थिर निरंतर को इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। स्रोत को इंग्लिश में सोर्स कहते हैं। दृढ़, कायम रहना को इंग्लिश में परसिस्ट कहते हैं। न्यूनतम को इंग्लिश में मिनिमम कहते हैं। धारदार तेज को इंग्लिश में शार्प कहते हैं। दर्ज करना को इंग्लिश में रिकॉर्ड कहते हैं। उच्चतम सर्वोच्च को इंग्लिश में हाईएस्ट कहते हैं। मिटाना को इंग्लिश में अरीज कहते हैं। समीक्षा को इंग्लिश में रिव्यू कहते हैं। अनुपयोगी को इंग्लिश में अनयूजेबल कहते हैं। अवलोकन को इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन कहते हैं। विश्वविद्यालय को इंग्लिश में यूनिवर्सिटी कहते हैं। चिंता को इंग्लिश में कंसर्न कहते हैं। कहीं भी को इंग्लिश में एनीवेयर कहते हैं। रवैया को इंग्लिश में एटीट्यूड कहते हैं। इलाज को इंग्लिश में ट्रीटमेंट कहते हैं। अकेलापन को इंग्लिश में लोनलीनेस कहते हैं। आदर करना को इंग्लिश में रिस्पेक्ट कहते हैं। इच्छा को इंग्लिश में डिजायर कहते हैं। व्यवहार को इंग्लिश में बिहेवियर कहते हैं। कल्पना करना को इंग्लिश में टू इमेजिन कहते हैं। उठाओ को इंग्लिश में पिकअप कहते हैं। याद दिलाना को इंग्लिश में रिमाइंड कहते हैं। बाहर को इंग्लिश में आउटसाइड कहते हैं। कारण को इंग्लिश में रीजन कहते हैं। विश्वास को इंग्लिश में ट्रस्ट कहते हैं। कमजोरी को इंग्लिश में वीकनेस कहते हैं। सीधा को इंग्लिश में स्ट्रेट कहते हैं। शिकायत को इंग्लिश में कंप्लेन कहते हैं। भयानक को इंग्लिश में टेरेबल कहते हैं। तुलना करना को इंग्लिश में कंपेयर कहते हैं। हिस्सा लेना को इंग्लिश में पार्टिसिपेट कहते हैं। जनसंख्या को इंग्लिश में पॉपुलेशन कहते हैं। खुशी को इंग्लिश में हैप्पीनेस कहते हैं। चुनौती को इंग्लिश में चैलेंज कहते हैं। लत को इंग्लिश में एडिक्शन कहते हैं। संक्रमण को इंग्लिश में इन्फेक्शन कहते हैं। मजदूर को इंग्लिश में वर्कर कहते हैं। वजन को इंग्लिश में वेट कहते हैं। वैज्ञानिक को इंग्लिश में साइंटिस्ट कहते हैं। महामारी को इंग्लिश में पैंडेमिक कहते हैं। टिप्पणी को इंग्लिश में कमेंट कहते हैं। अनपढ़ को इंग्लिश में इलिटरेट कहते हैं। तनाव को इंग्लिश में टेंशन कहते हैं। जोड़ना को इंग्लिश में अटैच कहते हैं। अनुभव को इंग्लिश में एक्सपीरियंस कहते हैं। संभालना को इंग्लिश में हैंडल कहते हैं। इच्छा शक्ति को इंग्लिश में विल पावर कहते हैं।